हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 में। आज का जो क्लास होगा हमारा वो रहेगा केबीएस के रीजनिंग के क्लास रहेंगे। केबीएस एग्जाम आप सभी को पता होगा कि इसका फॉर्म आ चुका है और आप लोग जो भी एलिजिबल हैं आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इस बार क्या किया है कि आपका जो केबीएस वाले हैं उन्होंने अपना सिलेबस को चेंज कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके केवीएस के ये एग्जाम के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो करना क्या है, आपको सीधा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है ताकि वीडियो का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी 5 मित्र 6 मित्र या फिर 8 मित्र कहे तो उसके लिए आपको सीधा लाइन क्लिक करना है, यानी खींचना है। जितना भी लोग बैठे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे में क्या होता है कि जब अब ऐसे बनाते हो वृत्तकार तो यहाँ पर गलत होने का चांस होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अपोजिट कौन बैठा है। लेकिन यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा सम्मुख या फिर अपोजिट आपका ये बैठे हैं लोग। तो इस वजह से हम लाइन वाला जो होता है इसको हम खींचते हैं ताकि आपको आसान रहे समझने में भी और बनाने में भी, काफ़ी कोई गलती ना हो आपको। ये 100% आपका राइट होता है। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है कि 5 मित्र है KLMN और O। तो पहले हम 5 लाइन को खींच लेते हैं। ये हमारे 5 लाइन हो गए, यानी 5 लोग हो गए। अब क्या करना है उनको कि देखिए एन जो है के निकटतम दाएं हैं। अब देखिए अंदर की तरफ जब लोग बैठते हैं तो दाएं आपका इधर आएगा, राइट होगा, और इधर होगा आपका लेफ्ट हो जाएगा। जब यही बाहर की तरफ मुख रहेगा तो क्या होगा, आपका जो राइट होगा इधर हो जाएगा राइट, और इधर हो जाएगा आपका लेफ्ट। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि अंदर बाहर जब होते हैं तो आपको राइट और डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपका बेसिक नॉलेज था, आपको मालूम जो होना चाहिए रीजनिंग को बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि के निकटतम दाएं है कौन, एन भाई साहब हैं। तो ये तो आपके इधर जाएंगे तो दाएं होंगे ना, तो यहाँ पर आपको एन को बैठा देना है। उसके बाद क्या करना है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है एल एम के निकटतम बाएं हैं, जो कि हमें मालूम नहीं है। तो करना क्या है कि के और एन से रिलेटेड आपको जो भी दिया होगा वर्ड उसको हमें चूज करना है। तो आगे जब बढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एम के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एन, यानी हमें कनेक्शन मिल गया एन के साथ में एम का। तो एम के दाएं से दूसरा, यानी जब भी बैठेगा तो एम इधर ही बैठेगा, क्योंकि पहला दूसरा एन आपका आ जाएगा राइट एम के। अब आगे देखते हैं क्या है आपका कि एल जो है एम के निकटतम बाएं है, यानी एम से रिलेटेड है हमारा। तो इसके बाएं तो ये होगा ना लेफ्ट आपका। तो ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, एल आ जाएगा। बचा गया आपका ओ बच गया, तो यहाँ पर हम सिंपली इसको रख देंगे। काफ़ी आसान होता है ये आपके रीजनिंग। बस आपको इस क्वेश्चन जो बोल रहा है इसको समझना पड़ता है, और हर स्टेप को क्या करना होता है कि आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है। अगर मान लीजिए के आपका फिक्स हो गया, एन आपका फिक्स हो गया, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये दोनों से ही मिलता जुलता क्वेश्चन में कुछ हो तो ही उसको रखना चाहिए, ताकि आपका 100% राइट हो। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि ओ कहाँ बैठा है। देखिए आपका ओ कहाँ बैठा है, बोला है कि ओ जो है एम के निकटतम बाएं है, निकटतम बाएं तो एल है, तो ये गलत हो जाएगा। एन और एल के बीच में है, एन और एल के बीच में भाई साहब है, तो ये आपका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही हमें मिल गया। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन जो कि काफ़ी आसान था। ऐसे था आपका, यहाँ पर था क्या, एम था, के था, एल था, ओ था और एल था। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसको और कोशिश करना आप अपने द्वारा बनाएं, ताकि आपको अभ्यास हो और ये इस तरह क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में ना छूटे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर बोला है 8 मित्र बैठे हैं वृत्तकार मेज पर। जब भी वृत्तकार मेज मेज बोले तो आपको 8 लाइन ऐसे खींच लेना है। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 और एक लाइन यहाँ पर, तो 8 लाइन हो गए आपके। अब क्या बोला है कि दक्षिण वार्त बैठे हैं, यानी यहाँ पर देख लीजिए, जब हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में देखना चाहिए। क्या बोला है, टेविंग फेसिंग द सेंटर, यानी सेंटर की तरफ ये आपके फेस किए हैं। तो करना क्या है, आपको सबको फेस अंदर की ओर कर देना है। अब अंदर की ओर किए तो आपका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट आपका ये हो जाएगा। ये दोनों कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद क्या बोला है कि यदि डी दक्षिण पश्चिम की ओर सम्मुख है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लाइन ऐसे खींचे हैं, ये खींचे हैं लाइन, तो अब क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर सब अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं, फेस अपना अंदर की तरफ है। अब बताइए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब बताओ जब ऐसे गोल बनाओगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये इसमें बहुत दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, पर इसमें हमारा कन्फर्म हो जाता है कि डी कहाँ पर है, आपका दक्षिण पश्चिम है, यानी ये हो गया आपका वेस्ट एंड ये हो गया साउथ, यानी साउथ वेस्ट में है। तो डी को यहाँ पर हमें रख देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है कि सबको समान क्रम से बैठा देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं समान क्रम में कैसे बैठाना है हमको। पहले तो ये बना लेते हैं हम इसको इस तरह से, डी यहाँ पर होगा हमारा। अब बोला है क्या, सबको समान रूप से रखना है, यानी कहने का मतलब कि क्रम के रूप में सजाइए इसको, ठीक है। तो क्रम के रूप में सजाना है हमको। तो ये आपके हो जाएगा ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी, ए यहाँ पर रखेंगे, बी यहाँ पर रखेंगे, सी यहाँ पर रखेंगे, डी यहाँ पर रखेंगे, एफ जी और एच इस तरीके से रख देंगे हमको, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या बोल रहा है आपका ऑप्शन। एच के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच के दाएं से पहला दूसरा तीसरा, यानी ई बैठा है आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD है, ABCD EFG, यानी 2 2 4 2 6 एक 7 लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं आपके, ठीक है। तो करना क्या है, आपको 7 लाइन ड्रॉ करना है। ये यहाँ पर आपके 6 लाइन हो गए, ये यहाँ पर 7 हो गया, टोटल आपके 7 हो गए। अब आगे क्या बोल रहा है कि ए के बाएं से तीसरा स्थान, डी जो है ए के बाएं से तीसरा है, जो कि एफ के बाएं से दूसरा है। यानी कहने का मतलब कि ए के बाएं से तीसरा है, ए यहाँ पर अगर रखते हैं तो इसका बाएं किधर होगा, ए के बाएं से तीसरा बोला है ना, तो पहला दूसरा तीसरा आपका डी यहाँ पर आएगा। जो बोला है कि एफ के बाएं से दूसरा है, किसके बारे में बोला है कि ए के बारे में बोला है, ए के बाएं से तीसरा है, जो एफ के बाएं से दूसरा है, एफ के बाएं से पहला, एफ यहाँ पर होगा तो ही इसका बाएं ये आएगा आपका दूसरा। सब अंदर की तरफ बैठे हैं। अब बोला है क्या, ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है। कहाँ गया आपका, एफ यहाँ पर है, ठीक है। एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, मतलब डी ई यहाँ पर नहीं आएगा, ई यहाँ पर नहीं आएगा, ई यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। अब बोला है क्या कि सी जो है बी के बाएं से तीसरा है, बी के बाएं से तीसरा, यानी कहने का मतलब कि बी के यहाँ पर बैठा देंगे हम, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर आपका आ जाएगा सी। अब बचा क्या आपका, जी बच गया, जी को सिंपली यहाँ पर हम लोग रख देंगे। हमेशा याद रखना है कि जब भी अंदर की तरफ बैठे हैं तो राइट आपका इधर आएगा, लेफ्ट आपका इधर आएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक है, तभी आपका फुलफिल हो पाएगा कंडीशन, ओके। अब बोला क्या है कि जी और बी के बीच में कौन बैठा है, जी और बी के बीच में बोल रहा है, जी के बाएं से बता रहा है कि कौन हो सकता है, जी के बाएं आपका इधर ही होगा, ठीक है। ये इसलिए बोला है क्योंकि जी और बी के बीच में तो सी डी ई और ए भी बैठे हैं, ये सारे भी बैठे हैं जी और बी के बीच में, इसलिए कंडीशन लगा दिया कि जी के बाएं से, यानी जी के लेफ्ट इधर आएगा, तो इसके बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो हम ऑप्शन क्या करेंगे, ठीक आपका ऑप्शन 2 करेंगे। देखिए यहाँ पर एफ और डी भी लिखा है, तो इस वजह से क्या होगा, केवल एफ ही बैठा है, ठीक है। तो ये हमारे थे क्वेश्चन, आज के रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और बेसिक क्वेश्चन था। इस लेवल को हम लोग
और नेक्स्ट वीडियो में हाई करेंगे। काफ़ी नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन था, बस आपका कंसेप्ट मेरा क्लियर कराना था। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो दिल से और लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि वीडियो का हमेशा आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।